मोदी जी तो दिल्ली को पेरिस बनना चाहते हैं। मोदी को वोट क्यों जाएगा? आप अब ये तो मुझे नहीं पता क्यों जाएगा, लेकिन जाएगा मोदी को। भाजपा को क्यों देते वोट भाजपा को? क्योंकि हम पंडित हैं और कट्टर हिंदू के प्रति। काम तो सब करते हैं पर लेकिन बदलाव चाहिए ना, बदलाव होना जरूरी है। केजरीवाल को जाएगा सर, जय केजरीवाल। पेरिस में रहने लायक नहीं बनेंगे तो पेरिस कैसे बनेगा दिल्ली? दिल्ली नगर निगम चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है और पिछले 15 साल से बीजेपी नगर निगम यानी एमसीडी पर राज कर रही है। नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं स्पाइस न्यूज़ भारत। इस बार दिल्ली एमसीडी का चुनाव इसलिए भी काफ़ी अहम है क्योंकि दिल्ली की तीनों नगर निगम को मिलाकर एक कर दिया गया है, जिसके कारण वार्ड की जो संख्या है वो भी घट गई है। 2017 में 272 वार्ड थे, जिसकी संख्या घटकर अब 250 हो चुकी है। दिल्ली की जनता का क्या मूड है? क्या इस बार भी एमसीडी का बॉस बीजेपी होगा? ये जानने के लिए हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 237 यानी शादरा में। आइए जानते हैं दिल्ली की जनता का मूड और क्या वापसी होगी बीजेपी की दोबारा, देखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और जानते हैं कि एमसीडी चुनाव का इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। जनता से ही सीधे पूछते हैं कि उनके हिसाब से इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। बिजली, पानी, सुरक्षा, पोल्यूशन, क्या है आपके नज़रिए से सबसे बड़ा मुद्दा इस बार एमसीडी चुनाव का? पोल्यूशन है, बिजली है, पानी है, सारे मुद्दे ही हैं। आपके हिसाब से? मैडम सफाई का। सफाई, शादरा में अगर हम सफाई की बात करें तो आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इधर से हम होते हुए आ रहे थे तो फ्लाईओवर के नीचे पूरा गंदा पड़ा था, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ शादरा ही नहीं, ऑल ओवर दिल्ली के अंदर ही गंदगी है। बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और पिछले 15 साल से लगभग देखा जाए तो एमसीडी में बीजेपी ही है, और इस बार भी अब कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी को ही वोट दें, तो क्या सोच के वोट दें? नहीं, आपका खुद का मत क्या है कि आपका जो वोट है वो बीजेपी को जाएगा या फिर इस बार आप स्विच करके आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तरफ आप स्विच करेंगे? मैम देखिए, कांग्रेस को तो इस समय बिल्कुल ज़ीरो ही है, क्योंकि वो उनको तो वोट देना ही बेकार है। तो आम आदमी पार्टी, जैसे दिल्ली पे अभी आम आदमी पार्टी राज कर रही है, तो आप चाहते हैं कि एमसीडी पे भी एमसीडी का जो बॉस हो वो भी आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल मैम। आपकी तरफ से क्या? आम आदमी पार्टी। और ये देख रहे हो यहाँ हम खुद हैं, खूब गंदगी है, आपको सामने ही गंदगी है पूरी एरिया में। कहीं भी ना रोड है, ना सही रंग गलियों की सफाई है, ना नाली है, ना पानी की व्यवस्था है। जो भी है मतलब साफ़ सफाई का मुद्दा कोई है ही नहीं। हर रोड पर 10-11 बजे यहाँ झाड़ू लगती है। कांग्रेस ज़माने में जब था तो सुबह ही झाड़ू लग जाती थी, ना रोड पर हम निकलते थे तो ना धूल लगती थी ना कुछ। अब तो जो है 10-11। आपने कांग्रेस का जिक्र किया लेकिन आप बोल रहे हैं आपका वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा। उनका काम बता रहे हैं ना कि कांग्रेस ने भी काम अच्छा करा, ये नहीं कि नहीं करा काम। अब मॉर्निंग में हम सुबह ऑफिस आते हैं तो स्वीपर झाड़ू लगा रहे होते हैं, 9-9:30 बजे सारी डस्ट उड़ती रहती है। पॉल्यूशन तो अपने आप बढ़ेगा, ये नहीं पहले की तरह मॉर्निंग में लगाई जाए। ड्यूटी उनकी जब से चालू करनी चाहिए। बहुत धूल उड़ती है उस टाइम पे। और देख रहे हो सफाई कितनी है यहाँ पर शादरा में, आप गए होंगे, ये रोड पे ट्रैफिक कितना जाम रहता है। देख लो ना, मेट्रो के पास हो कितनी गंदगी है यहाँ, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को खुद ही। तो अब एमसीडी चुनाव आने वाला है, 4 दिसंबर को होने वाला है, वोट किसको जाएगा? केजरीवाल को जाएगा सर। बीजेपी को क्यों नहीं जाएगा? बीजेपी को जाएगा, लेकिन बीजेपी कोई सुनता नहीं है हमारी। केजरीवाल बिजली का, पानी का हमें फ्री करा है। एमसीडी चुनाव का आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सफाई, बिजली, पानी, क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? सबसे बड़ा यही है, सफाई रहती है। सफाई, पानी वानी सब आता है हमारे मोहल्ले में। ये कॉलोनी रहती है, मेट्रो स्टेशन के बराबर में है, कॉलोनी साफ सुथरी रहती है। मतलब अभी पिछले 15 साल से बीजेपी राज कर रही है एमसीडी पे, और सफाई का हाल शादरा में आप देख ही सकते हैं खुद फ्लाईओवर के नीचे। उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बीजेपी के राज में क्या चल रहा है एमसीडी में? नहीं, बीजेपी की जो अपना काम कर रही है वो अपना कर रही, काम बढ़िया है, लेकिन हमारी कॉलोनी में साफ सुथराई है काफ़ी। केजरीवाल है और वो भेजती कर्मचारियों को, हमारे सेवर बंद हो जाती तुरंत भेजती, हम जाती कंप्लेंट देती हैं, फोन करती तुरंत आती, सफाई करती हैं, हमारी देखा भाली करती हैं। तो मतलब आपका वोट इस बार ना कांग्रेस को ना बीजेपी को, सीधे आम आदमी पार्टी? आम पार्टी को देंगे। जय केजरीवाल बोल दो फिर तो। जय केजरीवाल। दिल्ली के पानी की बात करें तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चुनाव है और ये मुद्दा रहता है। पानी हर घर में अच्छा ही होना चाहिए। आपको पता है पानी से ही हमारी बीमारियां बढ़ती हैं, और एमसीडी हो चाहे कोई हो, अगर पानी की बात कहोगे कि पानी एक ऐसी चीज़ है बीमारियां बढ़ाता है हमारी। आपको पता है एक छोटे से बच्चे को आजकल शुगर हो रहा है, थायराइड हो रहा है,
मतलब हर बीमारी हो रही है, कैंसर तक हो रहा है। तो मतलब आप दिल्ली की रहने वाली हैं, तो आपका वोट किसको जाएगा? बीजेपी को, आपको या कांग्रेस मैं को? चाहती हूँ जो अच्छा करेगा मैं उसको देती हूँ, मेरा कोई कंपलसरी अब नहीं है। चुनाव तो बिल्कुल नजदीक है, तो आपने एक माइंडसेट प्रिपेयर किया होगा अपना कि किसको जाना चाहिए। काम भी आपने सबका देखा होगा। काम तो केजरीवाल का भी देखते हैं, हम सबका ही देखते हैं, केजरीवाल को ही करेंगे चाहता जी। यस, क्योंकि पिछले 15 साल से बीजेपी राज कर रही है एमसीडी पे, तो कांग्रेस थी अब बीजेपी हो गई है, नेचुरली बात है। हाँ। लेकिन अब आप स्विच करके आम आदमी पार्टी पे जाना चाहते हैं। तो दिल्ली के ही रहने वाले हैं? एमसीडी चुनाव में वोट किसको जाएगा आपका? भाजपा भाजपा को। क्यों? अच्छा काम कर रहा। अच्छा काम कर रहा है। अगर मैं मुद्दों की बात करूं, बिजली, पानी, सफाई, क्या अच्छा काम देखा आपने पिछले 15 सालों में? सब काम ऐसे ही रहा हो। सब काम ऐसे ही हो रहा है। आप बताइए। हम क्या बोले हैं इसमें, हम कि- यूपी के रहने वाले हैं। अगर होते यहाँ वोट डालते आप, तो किसको देते फिर? भाजपा, भाजपा को। क्यों देते वोट भाजपा को? क्योंकि हम पंडित हैं और कट्टर हिंदू के प्रति। धर्म को जरा साइड में रख के बताइए कि भाजपा को वोट क्यों देते? इसलिए देते कि उसने अब तक जो भी करा है बहुत सही करा है, देश को मुक्त करा है भाजपा ने, और बाकी खाने वाली ये पार्टी नहीं है। केजरीवाल को वोट ना देने की वजह? केजरीवाल को तो वोट जब ही देंगे जबकि वो हमारे बीजेपी से कभी खड़े होंगे। वैसा अच्छा, तो आप चाहते हैं कि केजरीवाल बीजेपी में आ जाए अपनी पार्टी छोड़ के? नहीं, अगर अपनी पार्टी छोड़कर अगर बीजेपी में आते हैं, जैसे यहाँ पर सुविधा कर रखी है उन्होंने, अगर काश वो वहाँ पर ऐसी सुविधा करते हैं तो हो सकता है जो जनता की सेवा करेगा हम उसकी सेवा करेंगे। जनता भी तो उन्हीं के पीछे है। मोदी को। मोदी को वोट क्यों जाएगा? आप अब ये तो मुझे नहीं पता क्यों जाएगा, लेकिन जाएगा मोदी को। अरे मोदी जी को वोट दे रहे हो आप, तो आपको पता होगा क्यों जाएगा। तरक्की के लिए, तरक्की काफ़ी के लिए तरक्की के लिए। तो वोट दे किस चीज़ के लिए रहे हो, ये पता है? एमसीडी के लिए। एमसीडी क्या है? एमसीडी नगर निगम। चलो, एमसीडी चुनाव में 4 दिसंबर को वोट किसको जाएगा? वोट तो मैं तो आम आदमी पार्टी को दूंगा। क्यों? मैडम कुछ बदलाव देखना है, कुछ बदलाव हो एमसीडी में। 15 सालों से बीजेपी राज कर रही है, खुश नहीं है उससे आप? नहीं, खुश नहीं तो काम तो सब करते हैं, पर लेकिन बदलाव चाहिए ना, बदलाव होना जरूरी है, देखना चाहिए आम आदमी पार्टी को। कोई आपका एक मतलब मुद्दा हो जिसके बिहाफ पे आप वोट अब आम आदमी पार्टी को जाएगा आपका? नहीं, मुद्दा तो कुछ नहीं है, यही है कि जो भी कॉरपोरेशन के काम होते हैं वो जनता के समक्ष आने चाहिए सही तरह, यही है। सिर्फ एक बदलाव के लिए आप अपना वोट स्विच कर रहे हैं? बदलाव होना चाहिए, एमसीडी में देखना चाहिए बदलाव। काफ़ी टाइम से बीजेपी आ रही है, आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए। एमसीडी चुनाव है, आपका वोट किसको जाने वाला है? वोट मुझे तो लगता है कि बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा। पिछले 15 साल से बीजेपी राज कर रही है, ऐसा क्या उनका पसंद आया कि इस साल भी, मतलब इस बार भी आप बीजेपी को ही वोट देंगे? बीजेपी में जो नेता है ना मोदी जी, वो हमारे देश का भला चाहते हैं। ज़्यादातर नेता वो भी भला चाहते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा काम बीजेपी का लगा। बीजेपी। शादरा की मैं बात करूं, जहां इस वक्त हम मौजूद है, वहां गंदगी आप खुद देख सकते हो, उसके बारे में क्या कहेंगे अभी आप? वैसे तो दिल्ली में बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि पहले कूड़ादानों पे कूड़ा नज़र आता था, लेकिन अब कूड़ादानों पे कूड़ा नज़र नहीं आता। लेकिन फिर भी ये सब हम लोगों के हाथ में। मोदी जी तो दिल्ली को पेरिस बनना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम पेरिस में रहने लायक नहीं बनेंगे तो पेरिस कैसे बनेगा दिल्ली? हर किसी को साथ देना पड़ेगा इसके लिए। अभी देखिए यहाँ पे इस तरफ पोस्ट ऑफिस था और उसके पास ही ये भारत का जो है तिरंगा, और इस तरफ मंदिर, और गंदगी इतनी वो आप खुद देख सकते हैं। मैडम ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, क्योंकि मैंने पूरी दिल्ली सिटी के अंदर मैंने कहीं भी झंडा कूड़ादान के पास नहीं देखा, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की शान है झंडा, तो कहीं वैसी जगह होना चाहिए जहाँ कूड़ादान ना हो। मेरी प्रार्थना है कि ये झंडा ऐसी जगह हो जहाँ कूड़ादान ना हो। देखिए, आप वोट जो है वो बीजेपी को देना चाहते हैं, लेकिन गंदगी और ये सब आप बोल रहे हैं कि मोदी जी जो है वो दिल्ली को पेरिस बनाना चाहते हैं। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है, लेकिन देखिए आप जिम्मेदारी को। हाँ मैडम, क्या करें? ये किस बेसिस पे सुरक्षा, बिजली, पानी, कोई तो एक ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से फिर से वोट जो है वो मोदी जी को जाए? मोदी जी और सिस्टम तो ये चाहता है कि ये दिल्ली पेरिस बने, लेकिन हम तो पेरिस में रहने लायक बन जाए। आप पार्कों में जाकर देखो आप कि बच्चे जहाँ खाते हैं, उनके मम्मी पापा या कोई भी फैमिली आती है तो वहीं जहाँ खाते हैं वहीं गंदगी कर देते हैं, जबकि डस्टबिन पास में बना होता है। इंडिया गेट में जाके देखो आप, डस्टबिन होता है लेकिन फिर भी कूड़ा पड़ा होता है। तो वो हम ही ऐसे नहीं हैं, जब हम सुधरेंगे तभी तो पेरिस में रहने लायक बनेंगे। मोदी तो चाहते हैं, लेकिन सबका साथ चाहिए ना।
शादरा में एमसीडी इलेक्शंस को लेकर ज़्यादातर लोग आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में नज़र आ रहे हैं। खैर 7 दिसंबर को एमसीडी इलेक्शंस के नतीजे भी सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि 15 साल से बीजेपी जो राज कर रही है वो कायम रहेगा या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस एमसीडी का बॉस बन जाएंगे। एमसीडी इलेक्शंस की सारी अपडेट जानने के लिए देखते रहें स्पाइस न्यूज़ भारत।